अब प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा के पाने के लिए कौन सी साधना है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, वहां उसकी स्थिति क्या है सतलोक में। ये नकली पंथरा दास स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव जनोद वाले जो ताराचंद वाला और ये ठाकुर जी वाला और कृपाल जी जयमल सिंह वाला आगरा वाला, ये सारे नकली पंथ हैं। पुण्यात्मा मोक्ष मंत्र से होगा, जो सत मंत्र से होगा। किसी मंत्र के जाप करने से मोक्ष नहीं हो सकता, फिर तो सदग्रंथ झूठे हो जाएंगे। फिर तो कोई कुछ मंत्र जाप कर लो और सतलोक जाऊंगा नो कहे जाओ, आप बेपार हो जाएंगे। फिर तो कोई मंत्र जाप कर लीजिए। फिर ये कहते हैं राधा स्वामी वाले और दूसरे के गुरु होना चाहिए वक्त गुरु, और जिसने ये पंथ का प्रारंभ किया उसका कोई गुरु नहीं। इनकी सारी कहानी आपको दिखा दूं, इनको एक दूसरे ने आदेश नहीं दे रखा नाम देने का। ये स्वयं भी गुरु बनकर दुनिया को भ्रमित करके काल के जाल में ठोक रहे हैं। अब ये 5 नाम देते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, और कबीर परमेश्वर की वाणी से लिए इन्होंने सोहम और सतनाम निकाल लिया। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कि संतो शब्द शब्द बखाना, और शब्द फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाने। ये 5 शब्द है ना, ये काल ने अपने मुख से बोले थे जीव को भ्रमित करने के लिए, और उनका ये रट लगा रहे हैं। ये तो जाप नहीं करने हमने। निरंकार, ओंकार और ज्योति निरंजन सीधे काल के जाप, और सोहम शब्द के देने का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं। या परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, गांव खेकड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इनको परमात्मा ने ये मंत्र दिए थे, ये अधिकारी भी बताए थे, लेकिन सारनाम देने का किसी को आदेश नहीं था। तो इन्होंने परमात्मा का बहुत आज्ञा का पालन किया, और 5 नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र भी इनको नहीं दिया, लेकिन उनसे ये मंत्र ओपन जरूर करवा दिया। कौन सा मंत्र? सोहम। परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। एक नामदेव नाम के महापुरुष थे, छिपी जाति में, रोहिला जाति में, और बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। पिछले संस्कार इतने प्रबल थे, ओम नाम का जाप जपते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उपदेश ले लिया परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहीं भी आकर कुछ समय रह जाते थे और वो भेद नहीं देते थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। एक साधु संत रूप में कहीं रह करके 10-20 वर्ष फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते थे। उसी स्थिति में वहाँ एक नगर में रह रहे थे जहाँ नामदेव जी थे, जो पुंडरपुर एक नगर था, पुंडरपुर गांव, उस पुंडरपुर में रहा करते थे परमात्मा। तो वहाँ नामदेव जी भी उनके शिष्य हो गए, और भी बहुत कुछ एक भक्त बन गए। एक रंका और वंका नाम के, और बंका, ये 3 प्राणी और शिष्य हुए थे। और भी बहुत से थे, पर ये सुप्रसिद्ध ये 4 थे। एक रंका, उसकी पत्नी बंका और उसकी लड़की वंका, 3 नाम थे उनके। तो नामदेव जी ओम नाम का जैसे परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे, और वो 5 नाम देते थे। नामदेव जी उससे हटकर भी वो स्वयं एक ओम नाम को विशेष महत्व देते थे, पिछले संस्कार के कारण। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते।
बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा मुझ ब्रह्म की साधना करता है, नहीं तो अन्य उपासनाओं में जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वासुदेव, वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, वो तो एक विभागीय मंत्री थे इस तीन लोक के अंदर, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पर। वासुदेव उनके पिताजी का नाम था। और वासुदेव नाम कहाँ से? वेदों से पंडितों पुरोहितों ने अपने यजमान का नाम बड़ी आशा रखा करते, इसलिए वासुदेव नाम रख रखा था उसका। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। यानी व्यापक का मतलब इन्होंने भगवान सारा फैल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, एक स्थान पर है लेकिन पूरे भारत में व्यापक है, ऐसे व्यापकता है उस परमात्मा की सत्ता की। तो कहने का भाव ये है कि जो ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सर्वश्रेष्ठी रचनहार है, वही पाप हमारे सब दुखों को दूर करने वाला है, और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, सुदुर्लभ। अब कहने का भाव ये है कि नामदेव जी ने परमात्मा का उपदेश अवश्य ले रखा था, लेकिन फिर भी हम इसी तरह यहाँ फेल होते आए। वो फिर भी अपने ओम नाम को महत्व ज़्यादा देते थे, फिर भी जैसे था। अब क्या होता है कि उनकी पिछले संस्कार की बहुत प्रबल परमात्मा में चाह थी, लगन थी। एक दिन क्या हुआ कि नामदेव जी छिपी जाति में थे, और ब्राह्मण वर्ग जो है मंदिर के अंदर अन्य किसी को आरती के समय प्रवेश नहीं होने देते थे, उनका कुछ ऐसा विधान बना रखा था, बाहर बेशक खड़े रहो कोई। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में आरती हो रही थी और नामदेव जी वहां से आ रहे थे किसी कामवश। वह आरती की ऐसी धुन ताल बज रही थी, वो भी विभोर हो गए। पंडित लोग तो घंटी बजा रहे थे ऐसे पकड़ पकड़ के। नामदेव जी ने अपने जूते निकाल लिए, अपनी जूतियां निकाली, चमड़े से बनी हुई होती थी पहले। वो चमड़ा किसी भैंस या किसी की उसको काट कर नहीं बनाया जाता था, स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था उसका फिर चर्मकार लोग उसका चाम उतार कर घर पे सुखा के स्वयं बनाते थे। और हमने देखा उस समय, और पहले तो और ज्यादा स्थिति थी दूसरी थी, एक एक जूती 5-5, 10-10 वर्ष तक निकाल लिया करते थे। तो उसने क्या किया, जूते अपने हाथ में उठाए, इतना मस्त हो गया, जूतियों को पीटने लगा घंटी की तरह नो करता हुआ, और मंदिर में पहुंच गया, उन ब्राह्मणों के बीच में घुस गया। अब पंडितों ने देखा किसी ने तो बात बिगाड़ दी, भगवान ठाकर के मंदिर में जूते हाथ में चाम के लेके, और ये छोटी जाति वाला आ गया। उसकी पकड़ के बाजू एक पंडित ने, ब्राह्मण ने मंदिर के पीछे पटक दिया, और वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे बजा रहे हैं। परमात्मा ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित जी पिछली साइड में घंटी बजावे खड़े खड़े। अब उन्होंने सोचा भी ये क्या चक्कर हो गया, स्तब्ध हो गए। उन्हें घंटी बजानी बंद कर दी, नामदेव ने भी बंद कर दी। उठा, उसने क्या पता था कि काम ऐसे कर दिया, भगवान ने उठ कर आ गया, चलो आरती पूरी होगी। अगले दिन सत्संग था, 1-2 दिन के बाद कबीर परमात्मा ने सत्संग रखा हुआ था। उधर से क्या हुआ कि नामदेव अपने गुरु बहन भाइयों के घर पहुंचे, रंका और बंका के घर पे। वहां पर रंका बंका नहीं थे, उनकी बेटी थी वंका। उससे पूछा ये क्या कर रही है बहन? वो एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे देसी जड़ी बूटियां हल्दी उल्दी बना बनू के गर्म ठंडी करके। उसने पूछा क्या कर रही है?
कि भाई पट्टी तैयार करूं। किसके क्या हो गया, आंटी या अंकल का कुछ हो गया कि नहीं, गुरुदेव भगवान के हाथ में चोट लग गई। नामदेव ने पूछा क्या लग गया बहन। वो वंका कहने लगी भाई तुम बाज आ जा, आप मनमुखी बहुत चलते हो, भगवान को दुखी ना करा करे। तेरे के सिर में दर्द था, तू पंडिता के बीच में जा बढ़िया, आ जाता सीधा। तेरी इज्जत रखने के लिए, यानी भगवान की इज्जत रखने के लिए परमात्मा ने तेरा मंदिर घुमाया भाई। और उस समय उनके हाथों में खाल छुल गई गुरु जी की, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। अब नामदेव का जची नहीं कि वहां तो गुरु जी थे ही नहीं। अब वो गुरु जी के पास गया जहां वो अपने झोपड़ी में रहते थे, देखा सचमुच उनके पट्टी बंधी हुई थी, इंतजार कर रहे थे कि बेटी पट्टी लेकर आने वाली है। इतने में वंका पहुंच गई। वो उतारे हाथ अच्छी तरह छुले हुए, वो पट्टी करी, नामदेव चरणों में गिर गया, प्रभु माफ करो। परमात्मा ने कहा तू माफ कर मुझे, तेरे पीछे भटक रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो जो पुण्यात्माएं हैं परमात्मा उनके पीछे पीछे रहते हैं, उनको भक्ति में आस्था बनाए रखते हैं, कहीं ये नास्तिक ना हो जाए। और ये काल भगवान चाहता है कि गलत साधना करके इनकी ब्रान मट्टी हुए और भगवान की भक्ति से आस्था हट जाइए। कदे भक्ति करें, कोई ना कोई बताने वाला हो तो सुने को नहीं। यदि परमात्मा आवे या उनका कोई दास आवे सत ज्ञान बताओ, तो ये नो के ना हमने देख लिया कि इतना कुछ को नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है। काल ये चाहता है और दयाल ये चाहता है कि ये किससे की भक्ति करें, पर इन पर आपत्ति आवत संस्कार वो समय खड़ा पाऊं और इनको आस्था बनी रहे, भगवान है कहीं ना कहीं। अब ये समय यहाँ तक इस भक्ति को परमात्मा ने जीवित रखना था, और अब हम सब खेल परमात्मा की दया से सारा निर्णय हो जाएगा सचमुच कौन भगवान है, कैसा है, कैसे मिलता है। तब परमात्मा ने कहा भाई इस तरह ओम नाम तो मोक्ष नहीं हो नामदेव, एक मंत्र और दूंगा, लेकिन इसको तू किसी को नहीं देगा, और एक मंत्र फिर और दूंगा आदि नाम, किसी को नहीं बताएगा। तब कान पकड़ लिए, जो आप कहोगे प्रभु वैसे ही करूंगा। तब नामदेव जी को परमात्मा ने सतनाम दिया था, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है। नम छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोहड़ ना होई। नामा छिपा यानी नामदेव छिपी, पहले ओम में लो लगा रहा था, तारी माने लो, और पीछे सो हम भेद बिचारी, परमात्मा से सुना जब पीछे सो हम भेद बिचारी, फिर समझ में आया सचमुच, और सार शब्द पाया जद लोई, फिर नामदेव का आवागमन भौड़ ना हुई। यानी ये 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र तो वो अलग से है ही, वो तो स्टार्ट है, फर्स्ट एड है, और 2 अक्षर का सतनाम है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्, ओम सरपुरुष का और तत् अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का वो सार नाम है, जिसको आदि नाम भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं। अब इस साधना से मोक्ष होगा, किन किन का होया। आदरणीय नानक साहिब जी ने यही 2 मंत्र का नाम जपा था, प्रमाण दिखाते हैं। अब जैसे कबीर परमेश्वर जी ने अपनी सभी उन पुण्य आत्माओं को जो गवाह बनाई थी कि कबीर इज गॉड, और उनको ये 3 मंत्र दिए थे, पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था, उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी, कसम खवा दी थी कि तुम अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, ना अपने शिष्यों को दोगे जाप करने के लिए। अब वो महान आत्मा थे, दृढ़ भक्त थे, जो गुरुदेव ने कह दिया, भगवान ने फाइनल माना, उन्होंने किसी को नहीं बताया इस मंत्र को आज तक। आज इस दास पे कृपा करी परमेश्वर ने,
और आदेश दे दिया कि खोल दे खजाना, भंडारा खोल दे मोक्ष का। अब बात यह है कि मोक्ष सतलोक जाना है, जन्म मृत्यु का ये रोग कटाना है, वो औषधि कौन सी है, उपचार कौन सा है। अब जैसे ये 5 नाम तो सिर्फ यह संसारिक सुविधाएं, और हम यहाँ से जब चलेंगे हमारे ये कमल खुल जाएंगे इन 500 नामों के मंत्र से। और फिर बात रहेगी 2 मंत्र के, इस 3 मंत्र के 2 अक्षर का तो सतनाम, इसमें ओम और एक दूसरा गुप्त और तीसरा आदि नाम, बस इतना सम और कुछ नहीं। ना ये 5 नाम, ना अन्य वो 3 नाम, ये जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, नहीं, ये तो एक बनावटी मंत्र है। ये तो परमात्मा की पर्यायवाची एक अक्षर है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, अक्षर पुरुष का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ है, अकाल मूर्त का अर्थ है जिस साकार परमात्मा का काल ना हो, क्योंकि मूर्त माने साकार मूर्ति, उसकी सूरत कभी विनाश में ना हुआ मूर्ति भगवान साकार परमात्मा। और सतपुरुष का अर्थ है, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का भी वो अर्थ और सतपुरुष का भी वही अर्थ। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द नाश में आता नहीं, यानी उस अविनाशी परमात्मा, राम माने परमात्मा, तीनों का अर्थ एक ही है। ये पर्यायवाची शब्द है। और ये रटुआ में काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष मंडेरो, वो तो पाना है, वो तो खोजना है, वो तो उस परमात्मा को जल पानी नीर को तो खोजना है, वो जमीन में मिलेगा। उसके लिए हैंडपंप कैसे लगे, ये 3 मंत्र का जाप है। और प्रथम वो 5 नाम है जो अलग हैं, जिनको अब 7 नाम में देना पड़ता है। ये आदेश है परमात्मा का। अब कंप्लीट कोर्स करवाना है यो आपका। अब किस किस ने का मोक्ष हुआ? आदरणीय नानक साहिब जी और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सभी मानते हैं कि आदरणीय नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ और सचखंड गए, सतलोक गए। तो उन्होंने किस क्रिया से परमात्मा पाया, वही हमने अपनानी पड़ेगी, नथिंग एल्स।